हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 12th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। पिछले कुछ सेशन में भी हमने इसको कवर किया था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैट्रिसेस के बारे में हम क्या सीख रहे थे। पिछले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि कोई भी अगर अलग अलग टाइप के आपके पास मैट्रिसेस हैं और उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है। दो मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस आपको दे दिए हैं और उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे हम, जो भी आपके इक्विवेलेंट एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो एक बार इसको रिवाइज कीजिए, कुछ और क्वेश्चन समाज करने वाले हैं। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन नोट कीजिए और यहां से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है। कुछ इक्वेशंस फॉर्म होंगी, वहां से आपको वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। आपको इक्वेशन यहां पे दे दी जाएगी। यहां पे a माइनस बी मैट्रिक्स में लिख देता हूं, 2a माइनस बी 2a प्लस बी 3c प्लस डी। ये इक्वल है किसके, -1, 0, 5 एंड 13। समझ पा रहे हैं। ये दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं, ये इक्वल हैं और यहां से ए बी सी एंड डी की वैल्यू आपको बतानी है। इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे जो आपके, जैसे ये A11 है तो A11 मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर होंगे। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला इसके, ऐसे करके 4 इक्वेशन बनेंगी और उनसे आप इनकी सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन 1। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। फिर 2a प्लस c इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन 3 एंड 3c प्लस d इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 4। तो अब देखिए, आपने किए होंगे जरूर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th में आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अलग कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं एलिमिनेशन का यूज कर रहा हूं। तो इक्वेशन 2 है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे सबके, जो माइनस में है प्लस आ जाएगा, प्लस में माइनस। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2 माइनस ए, 2a माइनस ए बच गया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 रहेगा। तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहीं पे इसको आगे
कंप्लीट कर देते हैं। माइनस बी इज इक्वल टू -1 साइन चेंज हो जाएगा 1 का, अगर राइट साइड जाएगा। माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो बी इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ए की और बी की। आ गई कि नहीं आ गई? अब क्या बचा है? सी की और डी की वैल्यू निकालनी है बचा है। तो इक्वेशन 3 में अगर ए की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू सी की आ जाएगी। फिर 4 में अगर हम सी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं हम। अब इक्वेशन 3 देखिए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास? 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c कितना रहेगा? 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अगर हम c की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या होगा? देखिए, ये रही इक्वेशन 4। 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है। 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 है, तो 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d कितना आ गया? 13 माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 4। 13 में से अगर 9 माइनस हो गए तो कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। तो अब हमारे पास देखिए सारी वैल्यूज आ गई। देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c एंड d लिख देंगे। 4 है, c 3 आया था, a 1 आया था, b आई थिंक 2 आया था हमारे पास, है ना? देख लेते हैं। हाँ, b की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। मैट्रिक्स ए आई जे m into n is a square मैट्रिक्स if, देखिए ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है अगर m बड़ा है n से, या फिर m छोटा है n से, या फिर m बराबर है n के, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो नोट करके आंसर बताइए कि इन चारों में से कौन सा पार्ट सही होगा। तो ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जो उसके रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो m इक्वल टू n अगर होगा तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अब ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स आपने जो कर रखे हैं उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। 2, 3, 4 एंड 2। फिर मैट्रिक्स बी देखिए, 1 माइनस 2, 3, 5। सी -2, 3, 5, 4। ये बच्चों मैट्रिक्स है कुछ, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है देखिए। फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, सिंपल है, एक एक करके करेंगे हम। अगर ए प्लस बी आपको पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे?
ये रही मैट्रिक्स ए, ये रही बी, इन पे ऑपरेशन ए प्लस बी कैसे लगेगा ये आपको सोच के बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, और क्या आंसर होगा वो बताएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर हमें ए प्लस बी चाहिए तो 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स है ए, और मैट्रिक्स बी क्या है 1 -2 3 5। ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना, तो जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करके लिखेंगे हम। मतलब क्या है, देखिए जैसे A11 ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया, इस मैट्रिक्स में A11 कौन सा है, A1 है, ठीक है। फिर ये A12 4 + 3, फिर 3 + -2, फिर 5 2 + 5। बहुत सिंपल है, इनको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड A - B, तो ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें A - B चाहिए ना, तो जैसे ऐड किया था वैसे ही हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। 2 4 3 2 -1 3 -2 5। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 4 - 3 3 माइनस प्लस हो जाएगा 2 एंड 2 - 5, और ये आपके पास आ जाएगा 2 में 2 - 1 1 बच गया, 4 - 3 1, 3 + 2 5, और 2 - 5 -3। आंसर आ गया, नोट कर। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन हो 3A - C, अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ पे मुझे 3A - C चाहिए, तो 3 × A क्या है 2 4 3 2, माइनस C है -2 5 3 4। तो अब सबसे पहले इस 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 3 × 3, हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर माइनस एज इट इज -2 5 3 4। आगे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 4 × 3 12, 3 × 2 6, -2 5 3 4। अब जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, 6 -+2 12 -5 9 -3 एंड 6 -4, क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर होगा। 6 + 2 8, यहाँ पे 8 आ गया, 12 - 5 7, 9 -3 6, और 6 - 4 2, ये आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड, इनको प्रैक्टिस घर पे भी करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।